युवा साथियों, अध्यापक भर्ती लेवल 2 में 4500 पद बढ़ाने को लेकर तथा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती की जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग को लेकर आज बीएड के कुछ अभ्यर्थियों के साथ शिक्षा संकुल में करीब 12:15 बजे हमारी निदेशक महोदय कानाराम जी से करीब आधे घंटे तक वार्ता हुई और उन्होंने पूरी स्थिति बताई कि शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड के पद खाली नहीं है। डीपीसी से पद खाली होने वाले थे, जिस मामले में हमने मेंशन करवाया सुप्रीम कोर्ट में 7 सितंबर को सुनवाई है। यदि वो फैसला हो जाता है उसके बाद हम डीपीसी करवाएंगे और डीपीसी कराने के बाद पद खाली होगी, इसमें महीना भर लग सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति उन्होंने बताई कि पदों की संख्या नहीं बढ़ सकती। हम इतनी मदद कर सकते हैं कि जो अध्यापक भर्ती का परिणाम जब जारी होंगे उससे पहले यदि फर्स्ट ग्रेड के जो परिणाम आ चुके हैं 1-2 विषय के, जिनके 1-2 विषय के उनके पास डेटा आ चुका है और कुछ विषय के परिणाम बोले कि हम जल्द जारी हो जाएंगे, तो जिन विषयों के डेटा हमारे पास आ जाएगा उनकी ज्वाइनिंग हम लेवल 2 से पहले करवा देंगे। लेकिन इसके अलावा सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा परिणाम और ज्वाइनिंग के संबंध में हमने बात रखी तो उन्होंने ये कहा आरपीएससी अलग संस्था है, यदि आरपीएससी शिक्षा विभाग से अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग करती है तो मैं अतिरिक्त कर्मचारी देने के लिए तैयार हूं, और यदि लेवल 2 से पहले उनका परिणाम आ जाता है तो हम उनको भी ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार है। जो 15 दिन में काम होगा हम 5 दिन में करने के लिए तैयार है। मैं अतिरिक्त टीम लगा के करवा दूंगा, ये निदेशक मोदी जी ने कहा। साथियों, उन्होंने ये कहा कि हम ये तो कर नहीं सकते कि सेकंड ग्रेड को रोक दें। उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि सेकंड ग्रेड और अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 को आचार संहिता से पहले उनको ज्वाइनिंग देने का उनका लक्ष्य है। लेकिन वो इतनी मदद कर सकते हैं और 4500 पदों के लिए कह दिया कि हमारे पास पद रिक्त नहीं है। उसके बाद करीब 4:30 बजे सीएमओ में मुख्यमंत्री सेक्रेटरी आरती डोगरा जी, जॉइंट सेक्रेटरी ललित कुमार जी से हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। 4500 पदों के लिए उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की पहले नियुक्ति कराने के लिए हम प्रयास करेंगे। ये जवाब हमें सीएमओ में मिला। साथियों, मेरे से जितना प्रयास हुआ, एक बार नहीं 2 बार शिक्षा मंत्री से मिला हूं, और जब 7 जून को युवा बेरोजगार महासम्मेलन हुआ, आप वीडियो देख सकते हैं, वहां भी मैंने खुले में आप लोगों की आवाज उठाई। जितना प्रयास मुझसे हो रहा मैं कर रहा हूं। हालांकि मैं जानता हूं कुछ लोगों ने बहुत हवा फैलाई, बहुत कुछ कहा, लेकिन सबको सुनकर मैंने सोचा कि 4500 परिवारों का भला हो जाए। इसलिए मैं आज पूरे दिन भर उन अभ्यर्थियों के साथ था, पहले शिक्षा संकुल फिर सीएमओ में। वो अभ्यर्थी आपको सच्चाई बताएंगे कि मैंने कितनी आप लोगों की सहायता की है। निदेशक मोदी जी ने जो कहा मैंने आप लोगों को बता दिया, सीएमओ में मैंने बात रखी है और उन्होंने जो बताया मैं आप लोगों को बता चुका। मेरे तरफ से जितना हुआ मैंने आप लोगों के लिए किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांग रहा हूं, यदि समय मिलता है तो एक प्रतिनिधि को मैं साथ ले जाकर आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और आप लोगों का जितना सहयोग हुआ मैंने किया। लेकिन जिस प्रकार जो कुछ साथी जो सवाल उठा रहे थे, मैं इतना कह सकता हूं, मेरे आपकी जब सूची जारी होगी वेटिंग सूची, तभी मैं आपका सहयोग करूंगा। जो अब आए हैं वो कोई सहयोग करने वाले नहीं है, ये जो माहौल बना रहे हैं ये कोई सहयोग करने वाले नहीं है। संकट में मैं साथ मिलूंगा, लेकिन मैंने कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि मैं किसी भर्ती परीक्षा को नहीं रोकूंगा। अध्यापक भर्ती लेवल 2 के अभ्यर्थियों को आचार संहिता से पहले इनकी सितंबर में ज्वाइनिंग मिले, वो लक्ष्य भी पूरा होगा। लेवल 1 के अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग दिलाने का वो लक्ष्य भी पूरा होगा। यदि आप आरपीएससी जाके प्रयास करते हो, जितनी मदद होगी मेरी सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो मदद भी आप लोगों की मैं करने के लिए तैयार हूं। पहले भी साथ था, आज भी साथ हूं। रीट पात्रता परीक्षा को लेकर भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा हमने नोट विभाग को भेजा, तो मुझे लगता है रीट पात्रता परीक्षा को लेकर भी जल्द घोषणा हो सकती है। अब अध्यापक भर्ती के लिए परिणाम के लिए कल चेयरमैन साहब से मुलाकात करें, फायरमैन, नंबर रक्षक, जो तमाम भर्तियां कर्मचारी चयन बोर्ड के बीच 610 है, नई भर्तियां सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, कृषि प्रेक्षक, इन तमाम संगठित तमाम भर्तियों को लेकर, परिणामों को लेकर, नई विज्ञप्तियों को लेकर आज जो सीएमओ के अधिकारियों से चर्चा की ही थी। इसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से कल मुलाकात मैं करूंगा। इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं, 1 लाख भर्तियों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीटीआई, लाइब्रेरियन, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर अनुदेशक, फोर्थ कर्मचारी, तमाम भर्तियों के लिए भी आज हमने लिखित में ज्ञापन सौंपा था। वही संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए मैंने ट्वीट कर दिया था कि सितंबर में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती और अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। ये मैंने आप लोगों को अवगत करवा दिया था। हर युवा बेरोजगार के लिए हमारा संघर्ष जारी है, लेकिन मैं लेवल 2 के अभ्यर्थियों को इतना कहना चाहूंगा कि लोग सवाल कह रहे हैं कि मैं बीएड का कभी साथ नहीं देता। मैं आपको बता दूं, जिन 27,000 को ज्वाइनिंग मिलेगी वो बीएड अभ्यर्थी है। जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के परिणाम जारी करवाने के लिए मैं जुलाई में मैं आरपीएससी पूछा, वो बीएड के अभ्यर्थी हैं। 2018 में तीसरी बार वेटिंग सूची निकलवाने वाला उपेन यादव था, वो भी बीएड के थे लेवल 2 के। और हर जगह मैंने 2016, 17, 18 सेकंड ग्रेड सारी जगह मैंने आप लोगों का साथ दिया है और हमेशा देता रहूंगा। लेकिन साथियों इतना जरूर कहूंगा कि ध्यान रखना, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। सच्चाई को परेशान किया जा सकता है,
लेकिन जब सच और सामने आएगा, लोगों की हरकतें और उनका षड्यंत्र सामने आएगा, आपको भी पता लग जाएगा कौन सच्चा कौन झूठा। लेकिन इतना कह सकता हूं, आपके साथियों के साथ आज पूरे दिन भर शिक्षा संकुल से लेकर सीएमओ तक था। जितनी मदद मुझसे हुई, मैं इतनी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता। मैंने इतनी मदद की, लास्ट जरूर कर सकता। जब मुख्यमंत्री जी से मेरे समय मिलेगा तो एक अभ्यर्थी को ले जाकर आपकी बात रखने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं मांग उठा सकता हूं, आपका साथ दे सकता हूं, सहयोग कर सकता हूं, ये मैं कर रहा हूं। और जब भी मुख्यमंत्री जी से समय मिलेगा, एक व्यक्ति को ले जाकर मिलवाऊंगा। इतना मेरा प्रयास रहेगा। आप सबको ये कहना चाहूंगा, कल आप प्रयास कर रहे हो, प्रयास करिए। मैंने कभी भी आपके प्रयास के लिए मना नहीं किया, आप प्रयास कर रही है। पता नहीं, प्रयास भगवान हमारा सुन ले। आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।